नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 10,709 को लेकर क्या अपडेट्स है, आज क्या होने वाला है उस चीज़ को बताएंगे। कितनी मिलेगी सैलरी आपको, ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, इन हैंड सैलरी कितनी होगी और हर साल कितनी बढ़ेगी सैलरी, और मैं अपने सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बिहार एएनएम में जो लोग भी कार्यरत हैं पुराने, उनकी सैलरी तो बढ़ चुकी है। आप लोग जो फ्रेश ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी मिलेगी उस चीज़ को हम बताने वाले हैं। हर साल कितना बढ़ता है सैलरी, इस चीज़ को भी आपको हम क्लियर कर देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी बिहार एएनएम की सैलरी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। जो भी एएनएम भर्ती का अपडेट आ रहा है उस सारे अपडेट्स को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो है, यहाँ पे कहा गया 52,200 से लेकर के 20,200 के जो है ये वेतनमान है। इतनी सैलरी नहीं मिलती है, ये बस वेतनमान है, एक तरीके से दर्शाया गया है। आपको 2400 ग्रेड पे की आपकी सैलरी है, तो आपको हम बताएंगे आप कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे पहले हम आपको अपनी सैलरी बता दें। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मेरा है स्केल 35,000 से जो है 1,10,000 वाला है यहाँ पे, और अगर अभी करेंट बेसिक है मेरा 36,050 रुपये है। यहाँ पे जो मुझे महंगाई भत्ता मिलता है 15,754 रुपया। मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको महंगाई भत्ता कितना मिलेगा। मुझे एचआरए मिलता है 9,734 रुपया, आपका भी बताऊंगा। और यहाँ पे देखेंगे अदर अलाउंसेस मुझे मिलते हैं 11,356 रुपये। नाइट ड्यूटी, अगर आप किसी कारणवश कभी नाइट में जाते हैं तो उसके अलग से पैसे मिलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हॉलीडे, NHGH एरियर, यानी किसी ऐसे दिन चले जाते हैं ड्यूटी में जिस दिन सरकारी छुट्टी होता है, तो जो है आपको उसका अलग से पैसे दिए जाते हैं। तो वे क्या पर्क्स होते हैं उस चीज़ को भी बताएंगे। यानी आपको ओवरऑल सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे आपको। यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी मेरा बन रहा है 76,136 रुपया, और डिडक्शन भी होता है। क्या क्या डिडक्शन होता है उस चीज़ को भी बताएंगे आपको। यहाँ देखिए इनकम टैक्स, हमारा जो प्रत्येक मंथ 5,775 रुपये के आसपास इनकम टैक्स कट जाता है, यानी जो टैक्स होता है। पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है 6,226 रुपया। बाकी भी सारी चीज़ें जो है डिडक्शन होता है। अगर आप डिडक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी होता है। उस सारी बातें आपको बताने वाले हैं एएनएम में किस तरीके से क्या होने वाला है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख लिया हमारी सैलरी स्लिप को। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको बताएंगे। यहाँ पे बिहार एएनएम जो सैलरी है आपको बेसिक जो है 25,500 मिलेगा। आपको जो बेसिक आपको मिलेगा 25,500 रुपये आपका बेसिक होगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जैसे मेरा यहाँ पे बेसिक था 36,050 रुपये, वैसे ही आपका यहाँ पे बेसिक होने वाला है 25,500 रुपये। इसके ऊपर जो महंगाई भत्ता जो मिलेगा आपको 25,500 का 46% मिल जाएगा। तब तक सारा अपडेट हो जाएगा 46% तक का, तो 11,730 रुपये हो, यानी 25,550 रुपये का आप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 11,730 रुपये। ये भी ऐड होगा, यानी बेसिक प्लस हो गया ये महंगाई भत्ता, यानी जिसे डीए कहा जाता है। इसके बाद मिलेगा एचआरए 25,500 का 16% मिलेगा अगर आप पटना जैसे शहरों में रहते हैं। बाकी जगह छोटे शहरों में रहेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो ये 4,000 की जगह 2,000 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब जो है नर्सिंग अलाउंसेंस मिलता है आपको 1,800 रुपये। नर्सिंग अलाउंसेंस मिलता है 1,800 रुपये। इसके अलावा जो मेडिकल का आपको मिलता है 1,000 रुपये। और भी जो अगर सरकार कोई अन्य भत्ता देती है तो वो भी ऐड हो जाएगा इसमें। यानी देखेंगे आपकी जो बेसिक सैलरी है 25,500 ही है, लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी जो है बेसिक कम होता है, लेकिन उसमें बाकी सारे अलाउंसेंस ऐड कर दिए जाते हैं जिससे उसकी सैलरी बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ बेसिक 25,500 है, उसमें महंगाई भत्ता जोड़ दिया गया, एचआरए जोड़ दिया गया, नर्सिंग अलाउंसेंस जोड़ दिया गया, मेडिकल जोड़ दिया गया, और अन्य भत्ता कोई सरकार देती है, रिवाइज करती है या फिर देती है नर्सिंग को, एएनएम को, तो उसको भी ऐड इसमें किया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगी 44,110 रुपये बनेगा। ये कम होगा, हो सकता है 2,000 अगर आप किसी छोटे शहर में किसी छोटे जिले में आपका हो जाता है तो 44,000 की जगह 42,000 हो जाएगा। और सरकार कोई अन्य भत्ता देती है तो फिर उसमें ऐड हो जाएगा, यानी लगभग ग्रॉस सैलरी। ये है ग्रॉस सैलरी, ये है दोस्तों ग्रॉस सैलरी है, ये ग्रॉस सैलरी। अब इसमें कुछ डिडक्शन भी होगा, आपका कुछ डिडक्शन होगा। तो ये जो सैलरी है, इतनी सैलरी में जो टैक्स नहीं कटेगा, यानी आप इनकम टैक्स को लेकर के जो है बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स नहीं कटेगा। थोड़ा सा आपका प्रमोशन होगा तब इनकम टैक्स कटना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए। और यहाँ देखिए कटौती इसमें क्या होगा उस चीज़ को बता देंगे। कटौती जो है एनपीएस होगा। एनपीएस मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम। जो बेसिक है 25,500 प्लस डीए यानी महंगाई भत्ता का जो है 10% जो है कटौती किया जाता है। 3723 रुपये कटौती होता है और इसमें सरकार भी ऐड करती है। और ये सारा जो है आपको एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा होता है। जब आप रिटायर करेंगे तो उस समय जो है इस पैसे को दिया जाएगा और जो है न्यू पेंशन स्कीम का जो भी रूल है उसके तहत उसको किया जाएगा। यानी आप देखेंगे 44,110 रुपया यानी ग्रॉस सैलरी बनता है और उसमें जो एनपीएस काट दिया जाता है तो आपका जो इन हैंड सैलरी होगा 40,000। यहाँ पे देखेंगे इन हैंड सैलरी 40,387 रुपया। इसमें 100-200 रुपये और डिडक्शन हो सकता है और इसमें ऐड भी हो सकता है। इस चीज़ को भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि आपको अगर कोई अन्य भत्ता सरकार देती है तो इसमें ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप पटना में नहीं है तो 42,000 हुआ तो 42,000 में से यहाँ भी 2,000 कम हो जाएगा, 38,000 हो जाएगा। और कोई अन्य भत्ता दे देती है सरकार तो और बढ़ जाएगा। यानी आप कुल मिलाकर आपको 38,000 के आसपास जो है सैलरी 38 से 40,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। एएनएम की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो आता है कि अब हर साल एक सरकारी कर्मचारी की जो सैलरी कितनी बढ़ जाती है लगभग मैं बताता हूँ आपको। जो बेसिक होता है बेसिक का जो है 3% यानी बेसिक का जो है 3% बढ़ता है। ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे देश में कुछ भी हो, जो है महंगाई बढ़े या घटे इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। 3% हर साल बढ़ेगा, ये हो गया। अब जो है ये जो 46% होगा ये जो है इसमें भी बढ़ोतरी होती है, रिवाइज होते रहता है। जैसे स्टार्टिंग में जब पे कमीशन लगा था तो 0 था, ये अब 46% हो गया। तो जो है 7th पे कमीशन में जो अभी 46% चल रहा है तो ये बढ़ता है हर साल 3-4% 5% बढ़ जाता है। तो ये बढ़ेगा। अगर ओवरऑल मान के चलिए 4% तो 3% ये हो गया, 4% ये हो गया, 7% 8% आपकी सैलरी बढ़ गई एक साल में कम से कम मिनिमम। और उसका मान लीजिए ये जब बढ़ेगा ना तो ये भी बढ़ेगा क्योंकि इसका 16% निकाला जाएगा, 8% जो भी है इसका। तो ये जो सैलरी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे मैं अपनी बता रहा हूँ। यहाँ देखिए जैसे मेरा बेसिक 35,000 है, एक इंक्रीमेंट इसमें लगा है यानी 35,000 का जो है 3% बढ़ा है एक साल का तो मेरा 36,050 क्या हो गया बेसिक हो गया। उस हिसाब से सारा अलाउंसेस बढ़ते जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है मिलेगी आपको। तो बिहार एएनएम की सैलरी लगभग अप्रॉक्स जो है आपकी इतनी होने वाली है। बाकी कोई और अलाउंसेस बढ़ता है तो थोड़ा बढ़ जाएगा। और जो रहा कोर्ट का अपडेट तो लेकर के कि आज जो है कोर्ट 2-3 दिनों के बाद ओपन हुआ है क्योंकि कल भी छुट्टी था, परसों भी छुट्टी था, उसके पहले सैटरडे था। तो जो सारी चीज़ें होगी हो सकता है आज कुछ हो जाए क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो संविदा पर कार्यरत हैं उनकी भी आप सैलरी देखेंगे कि आपकी सैलरी किस तरीके से बिल्कुल बढ़ जाएगी अगर आप ज्वाइन कर जाते हैं तो। जो लोग फ्रेशर हैं तो आप अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है ना, आप सैलरी को लेकर बिल्कुल उत्सुक हो और मैं आपसे कहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप पहली सैलरी से क्या करने वाले हैं। प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप जो है पहली सैलरी से आप क्या करने वाले हैं। मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि मैंने क्या किया था पहली सैलरी से। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे छुट्टियों का भी लेखा जोखा होता है तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि छुट्टी किस तरीके से मिलती है, कौन सी जो छुट्टी होती है वो ऐड ऑन होती है यानी आप छुट्टी नहीं लेंगे तो अगले साल भी ऐड हो जाएगी। कौन सी छुट्टियां होती है जो लैप्स कर जाती है, अगर आप नहीं लेते हैं तो एक्सपायर कर जाती है। छुट्टियों को लेकर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए।